बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इससे पिछली वीडियो में हमने सिर्फ सादा अंदाज में ऊपर की तरफ रोलिंग क्रेडिट्स को अप्लाई करके देखा और आज की इस वीडियो में हम मशहूर फिल्म स्टार वार्स की तरह अप्लाई करके देखेंगे, जो कि बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो जिन्हें नहीं पता कि इस फिल्म में रोलिंग क्रेडिट्स किस तरह की शक्ल में थे, तो आप ये स्क्रीन पे नजर आने वाली तस्वीर में देख सकते हैं। वैसे तो ये चीज अगर अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में बनाई जाए तो वहाँ ही बिल्कुल सफाई से बनती है, मगर एडोबी प्रीमियर में भी हमें बनाने का पता होना चाहिए। इसके लिए हम स्टार वार्स फिल्म वाला फॉन्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। एडोबी प्रीमियर हमारे सामने है और वो वीडियो या तस्वीर इंपोर्ट करके टाइमलाइन पैनल पे ले आएंगे, जिसके शुरू में, आखिर में या बिल्कुल ऊपर हम रोलिंग क्रेडिट्स को अप्लाई करना चाहते हैं। हर एक तब्दीली पे कंट्रोल एस दबा के सेव जरूर करते रहें, क्योंकि सॉफ्टवेयर के क्रैश होने का कोई पता नहीं होता। हम ये काम लेगेसी टाइटल में भी कर सकते हैं, मगर इस बार हम ऊपर ग्राफिक्स में जाके ये काम करेंगे, जिसका फायदा ये होगा कि हम अपने रोलिंग क्रेडिट्स को अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए एक्सपोर्ट करके रख सकते हैं, जो कि किसी को भी बेच सकते हैं और प्रीसेट के तौर पे अपने पास भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बाएं तरफ मौजूद टूल्स में से टेक्स्ट टूल लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। वर्ड पैड में पहले से लिखे गए टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और यहाँ बॉक्स में पेस्ट कर देंगे। दाएं तरफ इसेंशियल ग्राफिक्स प्रॉपर्टीज में हमारे टेक्स्ट की लेयर बन जाएगी। उसके नीचे खाली जगह पे क्लिक करेंगे और रोल के बॉक्स को टिक कर देंगे। प्ले करके देखेंगे तो हमें नीचे तक लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। सिलेक्ट टूल लेके सिलेक्ट करेंगे तो टेक्स्ट के चारों तरफ नीले रंग का बॉक्स नजर आएगा। यहाँ दरमियान वाले नुक्ते को पकड़ के नीचे टास्क बार की तरफ खींचेंगे तो नीचे वाला सारा टेक्स्ट नजर आ जाएगा। इसी तरह और टेक्स्ट लिखते या पेस्ट करते जाएं और टेक्स्ट बॉक्स को नीचे की तरफ खींचते जाएं। अब टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में यहाँ फॉन्ट एरियल और फॉन्ट स्टाइल बोल्ड कर देता हूँ और नीचे सेंटर टेक्स्ट और जस्टिफाई लास्ट सेंटर कर दूंगा। ऊपर से टेक्स्ट साइज भी अपनी स्क्रीन के हिसाब से बड़ा या छोटा कर दूंगा। नीचे अपीयरेंस में कलर सफेद ही रहने दूंगा। यहाँ से स्ट्रोक भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप खुद अप्लाई करके देखोगे ताकि आपको जहन नशीन हो जाए। लेगेसी टाइटल में हम टेक्स्ट को प्रोजेक्ट मीडिया पैनल से उठा के लाते हैं, मगर ग्राफिक्स में काम करने से खुद ब खुद ही टाइमलाइन पैनल में एक नई लेयर बन जाती है। जो कुछ भी हम लिख रहे हैं या कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो लेयर के ऊपर वही कुछ लिखा नजर आता जाएगा। लेयर पे राइट क्लिक करके रीनेम पे क्लिक करेंगे और इसको कोई छोटा सा नाम दे सकते हैं। इस वीडियो में इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स 89 दे देता हूँ। अब हम इस वीडियो में दो इफेक्ट्स को कवर करेंगे। एक का नाम कॉर्नर पिन और दूसरे का नाम है बेसिक 3D। इन दोनों इफेक्ट से ही हम अपने टेक्स्ट को स्टार वार्स फिल्म की तरह बना सकते हैं। इफेक्ट्स में आएंगे, सर्च में लिखेंगे कॉर्नर पिन और उठा के टेक्स्ट वाली लेयर पे छोड़ देंगे, मगर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अब कुछ सेटिंग्स करेंगे तो हमारा टेक्स्ट स्टार वार्स फिल्म की तरह ऊपर की तरफ जाएगा। इफेक्ट कंट्रोल्स में आएंगे और सबसे नीचे कॉर्नर पिन इफेक्ट की सेटिंग्स देखेंगे, जो कि ज्यादा पेचीदा नहीं है। इफेक्ट कंट्रोल्स में मौजूद कॉर्नर पिन इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें प्रीव्यू स्क्रीन में चारों कोनों पे एक दायरा नजर आएगा। इसको ज्यादा अच्छे तरीके से देखने के लिए यहाँ नीचे से जूम लेवल फिट की बजाय 50% करेंगे तो अब नीले रंग के दायरे नजर आ रहे हैं। ऊपर वाले दोनों दायरों को बारी बारी पकड़ के लाएंगे और नीचे यहाँ लाके एक दूसरे के बराबर छोड़ देंगे, या आप अपनी स्क्रीन के प्रीव्यू के हिसाब से इफेक्ट कंट्रोल्स में मैनुअली भी लिख सकते हैं। अब प्ले करके देखेंगे तो टेक्स्ट बहुत तेजी के साथ जा रहा है। टाइमलाइन पैनल में मौजूद लेयर को आखिर से पकड़ के बड़ा कर देंगे तो अब बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जाएगा। फुल स्क्रीन पे देखने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस 1 2 3 से सबसे पहले वाला बटन दबाएंगे तो फुल स्क्रीन में देख सकते हैं। दोबारा से उसी बटन को दबाने से वापस आ जाएंगे। अगर हम चाहते हो कि पहले वाले टेक्स्ट में कोई इजाफा नहीं करना, बल्कि नया टेक्स्ट बॉक्स बना के उसमें लिखना है और उस नए टेक्स्ट को स्टार वार्स फिल्म की तरह नहीं रखना और उसका रंग भी मुख्तलिफ हो, तो उसके लिए टेक्स्ट टूल लेंगे और पहले वाले टेक्स्ट के आखिर में कुछ फासले पे नया टेक्स्ट बॉक्स बना के लिखेंगे या वर्ड पैड से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे और नया कलर और साइज भी अपने हिसाब से दे देंगे। अब जितना मर्जी नए टेक्स्ट बॉक्स बना के लिखते जाएं, यहाँ इसेंशियल ग्राफिक्स में नई लेयर्स बन के इजाफा तो होता रहेगा, मगर रोल की ऑप्शन को सिर्फ एक बार ही टिक करना पड़ेगा। यहाँ आंख पे क्लिक करने से लेयर को ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। अगर कोई टेक्स्ट नहीं चाहिए तो उसको या तो यहाँ से ऑफ कर दें या फिर राइट क्लिक करके क्लियर कर दें, मगर टाइमलाइन पैनल वाली लेयर को डिलीट नहीं करना, वरना सब कुछ डिलीट हो जाएगा। अब हमने दूसरे टेक्स्ट बॉक्स पे कॉर्नर पिन इफेक्ट की कोई सेटिंग नहीं की, इसलिए ये बिल्कुल सादा अंदाज में ऊपर की तरफ जाएगा। प्ले करके एक बार तसल्ली कर लेंगे। अब एक तीसरा टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं और दूसरा इफेक्ट बेसिक 3D भी अप्लाई करके देखते हैं। टेक्स्ट को कहीं से भी कॉपी करके लाते हैं और पेस्ट कर देते हैं। फॉन्ट, टेक्स्ट साइज और कलर वगैरह मैंने रिकॉर्डिंग रोक के अप्लाई कर दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। इफेक्ट्स में जाके सर्च बार में बेसिक 3D लिखेंगे, इफेक्ट को उठा के टेक्स्ट लेयर पे लाके छोड़ देंगे। इफेक्ट कंट्रोल्स में आएंगे और यहाँ पे इसको -55 कर देंगे।
आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा लिख के देखें, क्योंकि सबको कंप्यूटर की स्क्रीन के हिसाब से छोटा या बड़ा नज़र आ रहा होगा। अब हमने पहले वाले टेक्स्ट पे कॉर्नर पिन इफेक्ट अप्लाई किया, जिससे हमारा टेक्स्ट स्टार वार्स फिल्म की तरह ऊपर की तरफ जाने लगा। दूसरे टेक्स्ट बॉक्स को सादा रखा और तीसरे टेक्स्ट बॉक्स पे बेसिक 3D इफेक्ट अप्लाई किया, जिससे भी हमारा टेक्स्ट स्टार वार्स फिल्म की तरह ऊपर की तरफ जाएगा। अब प्ले करके देखेंगे। तो प्यारे नाजरीन, इस तरह हम टाइमलाइन पैनल में मौजूद एक ही टेक्स्ट लेयर पे काम करते हुए मुख्तलिफ टेक्स्ट बॉक्स बना के सब पे अलग अलग सेटिंग्स और इफेक्ट्स लगा सकते हैं। इन रोलिंग क्रेडिट्स को प्रीसेट के तौर पे सेव या किसी और को भेजने के लिए एक्सपोर्ट कैसे करना है, वो इससे अगली वीडियो में देखेंगे इंशाअल्लाह।